हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल बिटकॉइन की प्राइसेस ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया। 4% से ज़्यादा इसकी प्राइसेस में इंक्रीज़ आई। उसके अलावा हम ऑल्ट कॉइन के बारे में भी बात करेंगे कि अभी हम बियर मार्केट में हैं। बियर मार्केट हमारे पास 1 साल भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हमारे पास कौन सी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं, यानी जो इस बियर मार्केट को सर्वाइव कर सकते हैं। बिकॉज दर्जनों क्रिप्टो करेंसी ऐसे होंगे, अगर हम ये बियर मार्केट जितना ज़्यादा लेती हो जाएगा वो सारे क्रिप्टो करेंसी डेट हो जाएंगे, यानी उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके अलावा कल जो FOMC मीटिंग था उसके बारे में भी बात करने हैं। स्पेशली हमारे पास जो बिटकॉइन एक और प्रिडिक्शन मार्केट पे चल रही है कि बिटकॉइन की प्राइस $13,000 तक पहुंच सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये इंतहाई एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर में है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये भी 7 पे चला गया है। इस पर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में, क्योंकि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये सारी सेंटीमेंट के बेस पे चलते हैं। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट नहीं है, उसके अलावा हमारे पास जितने भी फिनेंशियल मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, ये सारे सेंटीमेंट पे चलते हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियर पे चलते हैं कि जब न्यूज़ आता है या जो इवेंट्स आता है ह्यूमन कैसी बिहेव करते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट पे। अभी अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। लोग अपने क्रिप्टो को सेल कर रहे हैं और मार्केट में एक्सट्रीम फियर है। अभी हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है यहाँ पे मिलियन ऑफ ट्रेडर है, यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर भी है, ट्रेडर भी है। अभी वो कैसे बिहेव करते हैं उसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं, और ये हमारे पास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से ही हमें दिखाता है कि अभी मार्केट एक्सट्रीम फियर में है, यानी बहुत सारे लोग उसको बेच रहे हैं। अभी हमारे पास एक और वॉरेन बफेट का एक स्ट्रेटेजी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। वो कहते हैं कि आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में हो, जब सारे लोग फियरफुल हो, और आपको तभी सेल करना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब मार्केट हमारे पास एक्सट्रीम हमारे पास उसमें हो, क्या कहते हैं, एक्सट्रीम ग्रीड में हो। एक हमारे पास फियर होता है, एक हमारे पास ग्रीड होते हैं। अभी हम एक्सट्रीम फियर में हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की लिक्विडेशन के बारे में, कल ही तकरीबन $510 मिलियन के करीब लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटों में। तो ये एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि यही फ्यूचर मार्केट बिटकॉइन की प्राइसेस को मुसलसल नीचे की तरफ लेके जाती है। अभी अगर हम बात करें, पहले हमारे पास लॉन्ग पोजीशन सारे लिक्विडेट हो गए थे, फिर हमारे पास सारे शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट हो गए, और अभी भी आप देख सकते हैं कि कल भी हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन दोनों लिक्विडेट हो गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी हमारे पास जो बिटकॉइन के प्राइसेस है ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है। बिटकॉइन के प्राइसेस कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। मार्केट में एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है, फट है। हमारे पास मार्केट बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करना है, बिल्कुल एक हफ्ते के लिए बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपने क्या करना है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन के प्राइसेस के बारे में, तो बिटकॉइन के प्राइसेस तकरीबन 5% के करीब पिछले 24 घंटों में एक अच्छा खासा उसने पंप दिखाया। सिर्फ बिटकॉइन ने नहीं, उसके अलावा जितने भी हमारे पास ऑल्ट कॉइन थे उसने भी एक अच्छा खासा पंप दिखाया, और स्टॉक मार्केट ने भी एक अच्छा खासा पंप दिखाया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। लेकिन ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं रिलीफ रैली है। ये जब प्राइसेस नीचे की तरफ ज़्यादा गिरती है तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ भी जाती है। तो हमने इस पे हम बात करेंगे, फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास जो माहौल बन रहा है पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, आपने इसको समझना है। बिकॉज हमारे पास अभी जो जियोपॉलिटिकल स्पेशली पूरा दुनिया है ये रिसेशन की तरफ जा रहा है। रिसेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा टाइम, एक ऐसे दौर की तरह हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन है, ये हमारे पास 3 डिजिट पे भी जा सकते हैं। यानी अभी पाकिस्तान में हम बात करें तो 20% के करीब है, इंडिया में भी इसी तरह है, उसके अलावा बांग्लादेश में भी इसी तरह है, तुर्की में 100% से ऊपर चला गया, ईरान में 50% से ऊपर चला गया, हमारे पास जो यूएस है उसमें 10% के करीब है, तकरीबन 9% है। उसके अलावा अगर हम बात करें पूरी दुनिया की, वेनेजुएला वो तो वैसे भी 5 डिजिट में है, उसका इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हम पे रिसेशन में चले जाएंगे। जब दुनिया रिसेशन में जाती है तो ऑब्वियसली हमारा पूरा फाइनेंशियल मार्केट है वो क्रैश कर जाता है। तो आपने हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी
मार्केट या फिनेंशियल मार्केट है, ये हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट पे है। अगर दुनिया रिसेशन की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली फिर सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट सब कुछ क्रैश कर जाएगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की ऑन चेन की बात करें कि हमारे पास बिटकॉइन की नेटवर्क कैसी है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास है bitcoin.com पे अगर हम जाएंगे, टोटल हैश रेट हमारे पास कंप्यूटिंग पावर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कितनी ज़्यादा कंप्यूटर दुनिया में लोगों ने लगाए हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, ताकि उसकी नेटवर्क को सिक्योर बनाएं, ताकि वहाँ पे ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन की हैश रेट है ये मुसलसल इंक्रीज हो रही है। इवन कुछ दिन पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, बिटकॉइन के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। अभी इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रही है, ये सिर्फ जो दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसी वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ती है। तो आपने इस फैक्टर को जरूर देखना है। मैं एक फर्दर क्लियरिफाई कर दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका हैश रेट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर ड्रॉप हुआ। अभी ड्रॉप क्यों हुआ? जब चाइना में, आप लोगों को याद होगा कि मई 2021 में जब चाइना ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे कंप्लीट बैन लगाया था, उसी वजह से हैश रेट हमारे पास नीचे की तरफ गया, बिटकॉइन की प्राइसेस भी क्रैश कर गई। उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी की, लेकिन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे तो चाइना ने बैन लगाया, लेकिन फिर भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में, बिटकॉइन माइनिंग में फिर भी हमारे पास जो चाइना है ये पहले नंबर पे है। तो आपने इसको देखना है, ये हमारे पास ठीक है। अभी जो हमारे पास प्राइस नीचे की तरफ आ रही है वो कुछ और रीज़न है। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की थोड़ी सी चार्ट को देखें तो चार्ट में भी हमारे पास जो डेली कैंडल था, इंतहाई इंपॉर्टेंट था, वो भी हमारे पास कल एक ग्रीन में बंद हुआ। तो ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छी बात है। अभी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा था, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि इसके बाद इसकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाए। कैंडल हमारे पास इसके नीचे बंद हुआ और उसकी प्राइसिंग नीचे की तरफ आई, लेकिन आप इस कैंडल की फॉर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो गई। लेकिन मार्केट में हमारे पास जिस टर्म के साथ अनसर्टिनिटी है, एफर्ट है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इसकी थोड़ी सी इसी तरह कंसोलिडेशन होगी और फिर उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ हमारे पास $16,000 पहला है, और उसके अलावा हमारे पास पे $13,000 यहाँ तक उसकी प्राइसेस आ सकती है, और यहाँ पे फिर उसकी प्राइसेस स्टेबल होगी। यानी एक्सपेक्टेड है। अभी मार्केट, ये प्रिडिक्शन है, स्पेकुलेशन है। प्रिडिक्शन तो हम अपने पर्सनल ओपिनियन के बेस पे करते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं ये हमारे पास $16,000 तक आ जाए, या एक्सट्रीम जो हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो है तो $16,000 पे भी हमारे पास जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी बियर मार्केट में हमारे पास सपोर्ट लेवल भी काम नहीं करते, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, सारे सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट बिल्कुल काम ही नहीं करते। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ज़्यादातर रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं, लेकिन सपोर्ट लेवल ज़्यादा काम नहीं करते। तो इसलिए हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है $16,000 एंड $13,000, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये $17,000 या $16,000 पे अपकमिंग वीक में जा सकते हैं। $13,000 तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास रूमर चल रहे हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारे पास है बिटकॉइन प्राइसेस में सून प्लंज टू $13,000। ये हमारे पास पीटर, हमारे पास एक टेक्निकल एनालिस्ट है, बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप ट्विटर पे इसको फॉलो भी कर सकते हैं। उसने कहा है कि हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस $13,000 तक जा सकती है। उसने ये पैटर्न भी शो किया है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है। डबल टॉप के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास ये लेवल है, बिकॉज इस हमारे पास ये लेवल है जिसको हम नेक लाइन कहते हैं, ये डबल टॉप कहते हैं। इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इतना हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, जो कि हमारे पास $13,970 हमारे पास इस तक जा सकती है। तो ये हमारे पास हुआ बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में। अच्छा, तो इसको अगर हम देखें मंथली चार्ट पे, अगर हम इसको देखें तो मंथली चार्ट पे आप इसको बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। तो या इसने जो मंथली चार्ट है इसको वहाँ पे एनालाइज किया है। तो मंथली चार्ट पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये लेवल है, ये हमारे पास क्या है, $20,000 है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास $16,000 है। लेकिन उसने जो लेवल को ड्रॉ किया है उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास वो कौन सा पॉइंट है। वो हमारे पास ये लेवल है, ये लेवल, वो इस लेवल की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं वो यहाँ तक आ सकती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास ये भी कुछ सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिटकॉइन के प्राइसेस $16,000 तक आ जाए, उसके बाद इसकी अच्छी हंसी बाउंस बैक हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें बिल गेट के बारे में बात करें
तो बिल गेट ने भी कैलिफोर्निया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर फिर से उसने क्रिप्टो करेंसी को क्रिटिसाइज़ किया, बिकॉज ये पहले से ही क्रिप्टो करेंसी के एक क्रिटिक है। ये बिटकॉइन को भी कहते हैं कि ये यूजलेस है, इसके कोई यूज़ केसेस नहीं है। अभी इस बार उसने क्रिप्टो करेंसी NFTs दोनों को ये कह रहा है कि ये ग्रेटर फुल थ्योरी है, यानी इसकी कोई भी यूज़ केसेस नहीं है दुनिया में। अभी ये कहते हैं कि NFT है, एक मंकी है, वो आर्ट है, उसकी दुनिया में यूज़ केसेस क्या है, उसको लोग क्यों यूज़ करेंगे, लेकिन ये उसकी अपनी राय है। लेकिन अगर हम बात करें ये बिल गेट के बारे में, तो बिल गेट वही शख्स था, इसने 1995 में जब पहली बार टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आया, गूगल आया, अमेज़ॉन आया, उसके अलावा हमारे पास जितने भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी थे वो सारे आए, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट आया, तो ये पहला शख्स था जिसने न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, इंटरनेट को एक्सेप्ट किया। बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज लोग कह रहे थे कि ये हमारे पास एक बबल है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जितने भी हमारे पास टेलीफोन कंपनीज थी वो भी एहतजाज कर रहे थे कि इन्होंने हमारा बिजनेस को ख़राब कर दिया है, बिकॉज अगर आप इंटरनेट पे किसी को फ़ोन कॉल करते हैं तो ये चार्जेस नहीं लेते और हमारे पूरा बिजनेस मॉडल को ख़राब कर दिया। तो ये पहला शख्स था 1995 में जिसने न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। लेकिन अभी जब न्यू टेक्नोलॉजी आया है 2022 में, जो बिटकॉइन है ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसकी अपनी पर्सनल राय है। लेकिन हमारे पास जो बिटकॉइन है इसको हम फर्दर इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। NFT एक बहुत अच्छी बात है, हमारी जितनी भी ऑडियंस हैं, मैं इस चैनल पे इंशाल्लाह बहुत ही जल्द क्रिप्टो करेंसी के मुकम्मल कोर्स, NFT के मुकम्मल कोर्स, हमने NFT कैसे क्रिएट करना है हमने ये नहीं सिखाना है, हमने NFT को बाय कैसे करना है और सेल कैसे करने हैं, आपने NFT की प्री सेलिंग के लिए वाइट लिस्टेड कैसे होना है, इसमें हम डिटेल के साथ बात करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैंने ये भी आप लोगों को समझाना है। उसके अलावा मेटावर्स के बारे में भी आपको समझाना है कि आप मेटावर्स हमारे पास क्या है, स्पेकुलेशन के बेस पे हमने कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं लेना है, कोई और कॉइन। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास कल एक बहुत बड़ा इवेंट था, FOMC का मीटिंग था, जहां पे जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट को 0.7 बेसिस पॉइंट के हिसाब से उसको बढ़ाया है। अभी तकरीबन 3.4% उसका इंटरेस्ट रेट है, 1994 के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा है। उसके अलावा अगर आप इसकी चार्ट को देखें तो ये हमारे पास उसकी चार्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन रेट, जो हमारे पास फेडरल रिजर्व का रेट था, ये बहुत ज़्यादा कम था। फिर उसने 2019 में 2.4 तक बढ़ाया, अभी फिर से उसने रिड्यूस किया, फिर से वो बढ़ा रहे हैं। जिस वक्त हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ रेट श्रिंक होती है, कम हो जाती है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो मुल्क में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कंट्रोल कर सके। जब मार्केट में हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा, बिजनेस एक्सपेंशन नहीं होगी, जो कंपनी से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास पूरा इकोनॉमी है ये स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाते फिर ये लोग इस तरह करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं। अभी जुलाई में एक और मीटिंग आने वाली है, फिर से ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो ये लोग ये कहते हैं कि इट द एंड ऑफ दिसंबर, यानी इस 2022 की एंड पे हम इस इंटरेस्ट रेट को 3% से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत बुरी बात है क्रिप्टो करेंसी के लिए या पूरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऐसे हैं जो कि बियर मार्केट को सर्वाइव कर सकती है। इनमें से जो मेरा फेवरेट है, जो मैं खुद बाय करता हूँ, पहले मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया था वो मैंने सारा सेल किया था प्रॉफिट में, और बाद मैंने लॉस में भी सेल किया था। एक हमारे पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन में अगर आपके पास $1000 है तो भी आप बिटकॉइन में जा सकते हैं। एक हमारे पास इथेरियम है, जो मेरा तकरीबन 70% पोर्टफोलियो इथेरियम में है, 20% मेरा बिटकॉइन में है। उसके अलावा हमारे पास BNB है, ये भी सर्वाइव कर सकते हैं। कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट, ये हमारे पास चंद ऐसे कॉइन हैं जो कि इस बियर मार्केट को सर्वाइव कर सकते हैं। और मेरे पोर्टफोलियो में जो मैंने ऐड किए हैं वो हमारे पास है बिटकॉइन, इथेरियम, 70% इथेरियम है, 20% बिटकॉइन है। हमारे पास तकरीबन 10% में मेरे पास BNB है, सोलाना है, पोल्काडॉट है, ये हमारे पास। उसके अलावा पोलीगॉन भी है। ये चंद कॉइन मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं और मैंने उसको अपने हार्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं, ताकि 1-1.5 साल के लिए मैं उसको बिल्कुल देखते ही नहीं मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरे पास ट्रेडिंग के लिए कुछ अमाउंट है, मैं उससे ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, ये मैंने किया है नेक्स्ट आने वाले बुल रन के लिए। तो ये थी कुछ क्रिप्टो करेंसी की मालूमात। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।